स्वरूप का ज्ञान न होना, स्वरूप की विस्मृत होना, देह ही को अपना स्वरूप मान लिया जाता है। मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ, इसकी समझ नहीं, और समझ हो गई तो जागरूकता नहीं, अस्मृत नहीं। ये मूल है भाव में भटकने का। दावानल संसार दहकता हुआ, सब जीव जल रहे हैं, मानसिक शारीरिक ताप में सब जीव जल रहे हैं, और इसी में समझते हैं लाभ। देह धरना, इंद्रियों के भोग में उलझना, जलना, रात दिन जलना जलना, और कुछ नहीं। घोर अविद्या का ये परिणाम है। स्वरूप को न जानना, यानी अपने आत्मा को न जानना, मैं देह से भिन्न आत्मा हूं, ये न जानना, या विस्मृत रहना, दोनों में बंधन बनते हैं। जानता ही नहीं है तो सब समय बंधन बंधन बनता है। जानता है लेकिन विस्मृत है, अभ्यास पक्का नहीं है तो बंधन बनता है। अविद्या के बाद काम, ललक, भोगों के लिए ललक, दुनिया की चीज़ों के लिए ललक, खिंचाव। अविद्या है इसलिए बाहरी दृश्यों में खिंचाव होता है, यही काम है। काम का मतलब केवल मैथुन क्रिया नहीं, वो तो है ही है, तो भयंकर भावधारा है। लेकिन और छोटी छोटी कामनाएं जीव को बांधती। लोगों से नमस्कार कराने की इच्छा हो, वो भी काम है। स्वयं हम नमस्कार कर ले, नमस्कार कराने की इच्छा क्यों? अपने को बड़ा मनवाने की, पुजवाने की इच्छा, ये काम है। कुछ भी पाने की इच्छा काम है भौतिक भोगों में। ये ललक, खिंचाव, काम, कामना जीव को और गहरे में डाल देती है। तो उसके पश्चात कर्म चलते हैं। कर्म जो कुछ किया जाए वो सब कर्म में नहीं आता है, बांधने वाले कर्म में। जिसके मूल में राग द्वेष होता है वो कर्म होता है। वैसे कर्म सबको कहते हैं, राग द्वेष छोड़ करके भी जो किया जाए तो भी कर्म है, लेकिन उसको कर्म बंधन नहीं कहा जाता है। रस्सी से पैर बंधा है तो रस्सी से पैर को बांधा, ये कर्म है, और फिर उसको खोला, ये भी कर्म है। एक कर्म है बोना उपजे बीज बहुत, एक कर्म है भूनना उगे न अंकुर सूत। श्री गुरुदयाल साहब कहते हैं बीज खेत में डालना एक कर्म है, और बीज को आग में सेंक देना एक कर्म है। दोनों कर्म में फर्क है। कर्म तो दोनों में है, क्रिया दोनों में होती है, लेकिन खेत में बीज डालने से फल फूल इत्यादि फसल आती है, भून देने पर सब समाप्त। तो जिसमें समाप्त होता है उसको कर्म नहीं कहा जाता है, कर्म बंधन नहीं कहा जाता है। जिससे बंधता है जीव उसको कर्म बंधन कहा जाता है। मन में राग और द्वेष है, उसके आधार पर जो सोचा जाता है, बोला जाता है, वो किया जाता है, वो कर्म बंधन है। राग पूर्वक सोचा जाएगा तो कर्म बंधन होगा, द्वेष पूर्वक सोचा जाएगा तो कर्म बंधन होगा। और कर्म बंधन आया बस पूरा समाप्त है। भटको, भटकते रहो, भटकते रहो। इसी भवधारा में सब जीव भटक रहे हैं, अविद्या, काम और कर्म के क्रम में। इसको समझने वाले कितने हैं, और जो समझ लेते हैं उनमें से प्रयोग करने वाले कितने हैं। जो इसी के लिए वाना पहनते हैं, जब वह विचित्र विचित्र क्रिया में लगे रहते हैं, बिल्कुल अपनी साधना को छोड़ करके विपरीत दिशा में बहते रहते हैं, तो और घोर अंधकार में संसार में किससे आशा की जाए कि इसको समझे और करे। ये आश्चर्य होता है। जो लोग घर द्वार छोड़ देते हैं, घर द्वार छोड़ना भी सहज नहीं, बहुत मेहनत से छूटता है।
सबका अपना अनुभव, मेरा भी अनुभव है। 3 वर्षों के परिश्रम से मेरा मोह घर का टूटा था। और जब मुझे ये समझ हुई तो अकेले में रात में कई बार मुझे याद है कि रोता था कि इतना जकड़ाव है, कैसे छोड़ पाऊंगा, और छूटेगा नहीं तो काम पूरा नहीं होगा। जब तक भक्ति में लगा रहा तब तक जप और ध्यान और चिंतन और संध्योपासना और सब खूब उसमें डूबा रहता था। तब तक ये भान नहीं था कि घर छोड़ना चाहिए। जब कबीर साहब के विचार मिले, आत्मबोध की बात मिली, तब लगा कि इसको छोड़ना पड़ेगा, और ये छोड़ना बड़ा मुश्किल है। कुछ ऐसी स्थिति थी कि सुसंस्कृत परिवार, कहीं से कोई खटक नहीं, कहीं से कुछ नहीं, तो और मोह, अनुकूलता में और मोह होता है। तो कई बार रो देता था अकेले में, दिखावा करके कभी नहीं रोया, लेकिन लगन थी। कई बार मैं अपना संस्मरण बताता हूँ कि वैशाख का महीना था। एक पारखी संत, तब तक हमारी भी प्रसिद्धि उस क्षेत्र में हो गई थी कि वो पारखी संतों के भक्त हैं। तो संत अकेले आ जाते थे, अकेले दुकेले, वो अकेले थे। थोड़ा सा कपड़ा लिए थे, कमंडल, आए। उम्र उनकी 45-50 की होगी, गेहूँ रंग, थोड़ा चौड़ा मुंह, बहुत सज्जन संत। बंदगी किया, बैठाया, बिछाया बिस्तर। मैंने कहा, महाराज भोजन का प्रबंध करो। कहे नहीं, एक खुराक बनाना है, बना लूँगा 11 बजे, बैठो, जो पूछना हो पूछो। तो मैंने कहा, साहब पूछना नहीं रहा, करना है। पूछने तो समझ में आ गई, और मेरा मन तड़फड़ाता है, छूटेगा कैसे। उन्होंने कहा, जैसा तुम भावना वाले हो, कब छूटेगा तुम्हें पता नहीं लगेगा। ये वाक्य उनका कभी भूलेगा नहीं जीवन में। रहे, रात भर रहे, दूसरे दिन सुबह कहे अब चला जाऊंगा, और जगह जाना है। तब से वो कभी नहीं मिले, उनका नाम भी नहीं पूछ पाया था। और सचमुच में 3 बरस के अभ्यास के बाद ऐसा लगा कि मैं जहाँ यहाँ बैठा हूँ मेरा कुछ नहीं, और उठा और चल दिया। मैं यही अनुसंधान करता था, निकलूँगा तो मेरे मन में सिहरन भी यहाँ के लिए ना हो, मोह का सिहरन ना हो। और सचमुच में नहीं हुआ, और छूट गया। यहाँ का तो कुछ हमें लगते ही नहीं, जब चाहूँ उठ के चला जाऊँ। यहाँ तो उसमें एक रत्ती भर भी, 1% भी नहीं है जो वहाँ का जकड़ाव था। मोह, ये फांसी है, ये अविद्या, अविद्या के कारण ये है, न जानना। पानी के हिलोरे में तृण एक दूसरे से मिलते हैं, छुटते हैं, मिलते हैं, छुटते हैं। पहले वाले से भी मिल जाते हैं, दूसरे से मिलते हैं। ऐसे ही भवसागर में सब जीव काल के हिलोरे में एक दूसरे से मिलते हैं, छुटते हैं, मिलते हैं, छुटते हैं। और जितना दृश्यमान है सब छूटा है, जो दिखाई देता है सब अगले क्षण झूठा हो जाता है। अविद्या को काटना पहला काम है साधक का। जो घर छोड़ के आया है इस पर डटे, जो गृहस्थी में है वे भी डटे। क्षमा किसी के लिए है नहीं प्रकृति में। अचानक सब के शरीर को काल खाएगा, किसी का कुछ बचेगा नहीं। इसलिए पहली बात है अविद्या का ध्वंस करना। ऐसे यथार्थ सद्गुरु की शरण में जाना जो यथार्थ बोध दे सके कि तुम देह नहीं हो, आत्मा। तुम्हारे में व्यापक अंश अंशी, आधार आधे कुछ नहीं। तुम निराधार शुद्ध कैवल्य स्वरूप हो। तुम्हारे में जड़ प्रकृति नहीं है, एकदम निर्मल निराला तत्व सारदी नाय। काल काल परले नहीं, कहाँ संत बिरले जाएं। तो जाना कहाँ है, बस अपने मन को समेटा, अपने में स्थित हुआ, पहुंच गए। बोध अविद्या का विनाश, बोध से अविद्या का विनाश होता है। समझ में बात आ गई लेकिन उस पर डटा नहीं गया तो काम नहीं करेगा। जब उसी के लिए निरंतर रतिगति हो, और ये भवताप को जो देख पाएगा उसकी रतिगति होगी।
और जो बच्चों के सरीखे खिलौने में भूला रहेगा उसको नहीं होगी। दुनिया की चीज़ों में भूलेगा और ये धर्म की चीज़ों में भी भूलेगा। मान बढ़ाई मिल रही, पूजा मिल रही, सत्कार मिल रहा है, बस हो गया, कृतार्थ हो गए, भटक जाएगा। दृश्यमान सच है ही नहीं, वो झूठ हो जाता है। परखे रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए। सब समय परख में जाए, दूसरे विचार न समाए। अविद्या का ध्वंस, पूर्ण रूप से अविद्या का ध्वंस होना चाहिए। फिर काम नहीं होगा, कामना नहीं होगी, कोई ललक नहीं होगी, कोई खिंचाव नहीं होगा। परमानंद पद, परम सुख, आत्यांतिक सुख, जिसमें क्लेश नहीं है, पीड़ा नहीं है, संताप नहीं है, भय नहीं है, वह पद मेरा अपना ही है। जीव की सबसे बड़ी यही लालसा है कि पीड़ा मन में न हो, तकलीफ न हो, और यह स्वराज्य अपने अंदर ही है। अविद्या, काम, कर्म के कांटे को निकालो। अविद्या से काम, काम से कर्म, फिर भवसागर में भटकना। स्वरूप की विस्मृति अविद्या है। दृश्य पदार्थों में ललक, खिंचाव काम है। फिर राग है और द्वेष है। और राग द्वेष से आबद्ध चित्त जो सोचता है वो कर्म बनता है, जाल। और जो बोलता है वो जाल बनता है, और जो करता है वो जाल बनता है। और इसी में सब भटक रहे, सब भटक रहे। इसको जो काटे वो समझदार है, और कोई समझदार नहीं। व्यवहारिक समझदारी भी जरूरी है, उसका उपयोग है। शरीर जब तक है, केवल आत्मा नहीं है, देह भी है, तो देह के लिए व्यवहार की जरूरत होती है, इसलिए उसमें भी समझदारी होनी चाहिए। लेकिन असली समझदारी क्या है? जो अपने को हर समय दुख से अलग रख सके, वो समझदार है। और दुख से अलग रखने के लिए एक ही तरीका है, अपने को मारना, दूसरे को नहीं। अपने विरोधी को भी दुख देने की भावना ना होना। हमें किसी ने कुछ कह दिया है, हमारा नुकसान कर दिया है, सब ठीक है, जैसी समझती वैसी किए। हमें अपने को मारना है। बोध का रास्ता स्वयं शोधन का है, पर शोधन का नहीं। दीन जानी अपनाओ। थोड़े थोड़े में तो गुरुजनों ने बहुत बता दिया। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ। निज स्वरूप लिख दिया जो दीन जानी अपनाओ। रामराज साहब पंचग्रंथी में कहते हैं, प्राप्त जीव इच्छा नहीं। जीव को प्राप्त करने की कोई इच्छा कुछ नहीं करना है। तब क्या करना है? केवल हंत छुड़ाओ, केवल अहंकार छुड़ाना है। शरीर, मन, वाणी, कर्म, नाम, रूप, जो कुछ लिपटा है जंजाल, जो हमें रात दिन जला रहा है, उसी का अहंकार छुड़ाना है। अविद्या बस इसमें प्रियता है। जो जंजाल लिपटा है उसमें प्रियता है, इसलिए जलता है। अविद्या मिट जाती है तो फिर इसका अहंकार रात दिन छोड़ता है। अहंकार महापिशाच है जो सबको पीस रहा है। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार। तैसे बाँचे संत जन केवल शांति आधार। जो अपने को समझ लिया वो अपने ही को धुनता है। आजकल में देह छूट जाएगी, पता नहीं लगेगा किसी का। और भवसागर में पड़ा है, संस्कार शेष है तो भटकता रहेगा। जीवन में रहते रहते कुल खोता चला जाता है। यहाँ थोड़ी उम्र के जो बच्चे बैठे हैं वो याद कर सकते हैं कि उनके 10-15 वर्ष के पहले की बहुत चीज़ें उनके सामने कहाँ। बूढ़े लोगों को तो और अनुभव होता है, कितनी दृश्यावलियाँ लुप्त हो चुकी हैं जिसमें हम क्षुब्ध हुए थे, आकर्षित हुए थे, वो कुछ भी नहीं, सब तमाशा। अविद्या, काम और कर्म, इन तीनों को ठीक से समझ लेना चाहिए। स्वरूप की विस्मृति, स्वरूप का अज्ञान अविद्या। स्वरूप का अज्ञान स्वरूप, स्वखुद रूप पदार्थ, अपना पदार्थ
जो चाहो निज तत्व को शब्द ही लेहु परख। निज तत्व अपना पदार्थ स्व अस्तित्व है, मेरा अपना होना अपना पदार्थ है, इसकी विस्मृति है, ख्याल नहीं। ये भव का मूल है। जहाँ ज्ञान ही नहीं है वहाँ तो गर्गाप है, पता ही नहीं है। लेकिन जिनको हो गया है ज्ञान संतों से, गुरुजनों से, पुस्तकों से, और आलसी बने बैठे हैं, राग द्वेष में समय बिताते हैं, कला कल्पना में, क्लेश में, प्रपंच में, उनका क्या है? ज्ञान क्या है? कागज का फूल है। साधक भला राग द्वेष में कैसे उलझेगा? एक एक क्षण अत्यंत कीमती है जो भागा जा रहा है। इसमें हमें अपने भवबंधनों को काटना है। इसमें राग द्वेष गुटबंदी कलह कल्पना नहीं करना, अपने मन के राग द्वेष को काटना है। जानते हुए भी आदमी जान नहीं पाता, भटक भटक जाता है। पतंगी देखती है कि आँच है। एक बार का मुझे अनुभव है, ढबरी जला के पड़ रहा था। एक पतंगा आया, बड़ा पतंगा, एक तरफ का पंख झुलसने लगे, भगा नहीं, उसमें कूद पड़ा। ऐसा व्यामोह। ये जीव पतंगी बने, जल रहे हैं, बड़े वीर हैं, बड़े शूर हैं। दूसरे को उन्होंने धत्त बुला दिया, अपने को पता नहीं कि हम धत्त बोल गए। कौन किसको समझा है? जो कहते हैं दूसरे मूर्ख हैं, वे अपने को नहीं समझते हम महामूर्ख हैं। साधक अपने को देखे, निरंतर अपने को देखे, निरंतर अपने को देखे। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान प्राप्त करे, ज्ञान हो गया है तो निरंतर अपने को रगड़े और बिल्कुल स्मृत में रहे। अत्तना चोदयत्तानम पटिवासयत्तमत्तना सोत्तगुत्तो सतिमा सुखम भिक्खु विहाहिस। ये तथागत बुद्ध कहते हैं धम्मपदम में। अत्तना चोदयत्तानम, आत्मा को आत्मा प्रेरित करे, हम अपने को प्रेरित करें। क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं? जागृत करें। पटिवासयत्तमत्तना, अब आत्मा द्वारा आत्मा में निवास करें। इसका अर्थ यही है कि बाहर की चीजों से तृप्ति की इच्छा न रखे, आत्मा में ही संतोष। पटिवासयत्तमत्तना सो अत्तगुत्तो, वो अत्तगुप्त है, आत्मगुप्त। आत्मगुप्त नाम आत्म सुरक्षित, अपने आप में सुरक्षित है। जो अपने को स्वयं जगाता है, अपनी नींद भंग करता है और अपने में संतुष्ट रहता है, वो आत्म सुरक्षित है। सतिमा, अस्मृतमान है वो। संतो जागत, नींद न कीजिए, ऐ संतो जागते रहो, नींद न करो। वो जागता है। सुखम भिक्खु विहाहिस, ऐसा साधक सुखपूर्वक सोता है, सुखपूर्वक जागता है, सुखपूर्वक दिन भर का काम करता है, सुखपूर्वक विहार करता है। सुखम भिक्खु विहाहिस, ऐसा भिक्षु, ऐसा साधक सुखपूर्वक विहार करता है। दर फर करके कुछ अन्न मिल जाए, मोटा महीन, पका के खा ले, और तन ढकने कुछ कपड़े मिल जाए और सोने की जगह और मन का संतोष, इससे बड़ा वैभव कुछ नहीं। थोड़ा अन्न मजबूरी है, लेना पड़ेगा, कपड़ा भी लेना पड़ेगा, ठंडी गर्मी लगती है, मर्यादा भी है, जगह दो चार हाथ चाहिए ही सोने के लिए। और क्या है इस संसार में? असली काम है चित्त की शांति। अविद्या, स्वरूप का ज्ञान अथवा स्वरूप की विस्मृति है, और इसी से काम उत्पन्न होता है। ललक, खिंचाव, बाहर से हम कुछ चाहते हैं। जिस मूर्खता में अनादिकाल से पड़े थे, उसी मूर्खता में आज पड़े। साधक देखे
ब्रह्मचारी है, साधु है, बूढ़ा साधु है, 50 बरस का साधु है। साधु पुराने हैं तो सही, पर जब तक नए नहीं तब तक नए हैं। ये हमारे गुरुजी बारंबार कहा करते थे, जब तक नए नहीं यानी झुके नहीं तब तक नए ही हैं। वो काम नहीं करता कितने दिन के साधु हो, क्या उम्र है, मन की स्थिति क्या है। एक छोटा बच्चा है, मन निर्मल है तो बस पहुंचा है, और बड़ा ज्ञानी वो बूढ़ा बैठा है और उलझा है तो कहाँ पहुंचा हो, तो बाहर भटक रहा है। अविद्या को मिटाओ, अस्मृतवान बनो, आत्म जागृत बनो। आत्म जागृति होगी फिर ललक नहीं होगी। ललक अपना पतन है, बाहरी ललक अपना पतन है, भोगों की तरफ खिंचाव अपना पतन है। और जहां वो पतन हुआ फिर कर्म का जाल शुरू हुआ। फिर मन सोचेगा खराब खराब बात, और जब मुंह से निकलेगा तो वही खराब बात, और इंद्रियों से करेगा तो वही खराब क्रिया। अपने जाल बिछाई के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि कैसे मिले आनंद। अपना ही हम जाल बिछाते हैं और अपना स्वयं फंसते हैं। कौन औषधि है, कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद। रोग कहीं औषध कहीं है, रोग पर औषध हो ही नहीं रही है, कैसे आनंद मिलेगा। अखंड आनंद, आत्यांतिक सुख, कैवल्य, ब्राह्मी स्थित, स्वरूप स्थित, पारक स्थित, असंग दशा, इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही है। निष्काम निर्माण होकर के आत्मतृप्त रहना। मैं पहले पुराणों में पढ़ता था, मेरा पढ़ना ज़्यादा रामचरितमानस, गीता, पुराण, कभी कभी वेद भी उस समय समझो न समझो पढ़ा करो, और भी जो मिल जाए। ज़्यादा पुराण पढ़ो, थोड़ी उम्र में पुराण की चीज़ें, किस्सा कहानी, उसी में ज्ञान वैराग भी, उल्टा सीधा महिमा भी, तो उसमें बीच बीच में आवे कैवल्य परम पद को पा गए, तो उस समय यही समझो कि ऊपर एक दिव्य लोक होगा और वहाँ पर बहुत बढ़िया बिस्तर बिछा होगा और वहीं पर बैठ जाता होगा, वही कैवल्य होगा। पुराणों में ऐसी कल्पनाएं भी हैं। ये तो जब धीरे धीरे समझा तब पता लगा कैवल्य का अर्थ ही है अकेलापन। सारा संस्कार छोड़ दिया, सारा मोह छोड़ दिया, सारी आसक्ति गल गई, अकेला हो गया, कैवल्य हो गया। गोस्वामी जी ने भी कहा है, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, वेद पुराण निगम आगम बद। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, कैवल्य परम पद अति दुर्लभ है। अति विशेषण लगाते हैं, दुर्लभ तो वैसे दुर्लभ है, और अति भी लगाते हैं। वेद पुराण निगम आगम बद, वेद पुराण निगम आगम सब कहते हैं। और कहना सच है, देखा जाता है साधक को कहाँ कहाँ भटक रहे, क्या करने आए, क्या सोच रहे हैं। मैं कई बार कहता हूँ, घर से लोग निकलते हैं तो श्रद्धा भावना बहुत बढ़िया रहती है, थोड़े दिन में भाई बन जाते हैं, और भाई बनने के बाद फिर ऊपर उठ जाते हैं। तो ऊपर उठ गए तो फिर कोई बातें नहीं, फिर और ऊंचा हो गया, साधना की बातें खत्म हो जाती। लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों के मन में ग्लानि होती है इस भवताप को देख करके, जागरूकता होती है, वे अपने आप को निरंतर शोधते हैं और सदैव दीन वचन उच्चार भक्ति भावना लेकर के जीवन व्यतीत करते हैं। भक्ति शुरू में है, मध्य में है और आखिर में है। भक्ति छोड़ करके मुक्ति नहीं हो सकती। भक्ति छूट जाएगी तो स्थिति ही नहीं रहेगी। जहाँ से हमें आत्मधन मिला है उसका बोध और संरक्षण जहाँ से होता है, वहीं के प्रति जब श्रद्धा नहीं रहेगी तो उसका टिकाव मन में कैसे होगा। कोई हमें पैसे दे दे तो उससे हम काम कर सकते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखें चाहे न रखें। कोई एक आदमी हमें मकान दे दिया, रहें उसमें,
जिसने मकान दिया उसके लिए भाव रखें न रखें, हमारे हो गया बस। पिता मकान बना दिए, बच्चे टिका दिए, अब आगे बच्चा ही पिता को भला बुरा कहता है, लेकिन मकान में तो रह रहा है। कितने पिता बेचारे बुढ़ापा में पराए घर की तरह रहते हैं। ये पीड़ा संसार में है। यही प्रीतम नगर का एक बूढ़ा, अब नहीं होगा, 88 वर्ष के थे, मेरे पास बीच बीच में आते थे। अब 12-14 वर्ष से नहीं आते, कहाँ होंगे। कहे महाराज मेरे 2 लड़के इंजीनियर हैं, एक तो दूर है एक निकट है, और जब वो ऑफिस से आता है तो ड्राइंग रूम से मैं पहले ही निकल करके गली में चला जाता हूँ। ड्राइंग रूम में मैं रहता हूँ तो उसको अच्छा नहीं लगता। कैसा संसार है। लेकिन तो वे लोग क्या सुखी रहेंगे इस ढंग से करने वाले। अविद्या में पढ़ करके सब झुलस रहे। खाने पीने की कमी किसी किसी को हो सकती है, ज़्यादा तो कमी अज्ञान से है। जैसा सोचना चाहिए सोच नहीं पाते, जैसा बोलना चाहिए बोल नहीं पाते, जैसा करना चाहिए कर नहीं पाते, और जहाँ ये उल्टा करते हैं बस उसी जाल में उलझ करके रात दिन चलते रहते हैं। और इसी को उल्टा देना है। सही समझना, सही सोचना, सही बोलना, सही करना, सारी गुत्थियाँ खुल जाए। निर्ग्रंथ मन शीतल आनंद कंद। एक हमारे पास ब्रह्मचारी रहे, मैं उसमें प्रथम बीजिक टीका लिखता था मोहम्मद नगर में। तो सरल है, लेकिन अब थोड़ा स्वभाव रहे। दिन भर में 2-3 बार गिलास गिरा दे, जमीन पर धरे तो खट से गिर जाए। अच्छा साहब अब ऐसा नहीं करूँगा, क्षमा कीजिए। फिर गिर जाए, अच्छा साहब अब क्षमा मांगता, फिर ऐसा नहीं करूँगा। और रोज गिरे और रोज ऐसा करे। अब स्वभाव उसका रहे। तो मैं कहूँ भाई तुम इसको भी नहीं सुधार पाते हो, गिलास सहारे से धरो तो नहीं गिरेगा। हमसे तो याद नहीं होता है कब गिलास इस तरह गिर जाता है, कभी हमसे भी हो सकता है, और तुम इसको सुध नहीं पाते हो। अच्छा रहा है, सरल रहा है स्वभाव। भूल 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 कब तक भूलोगे। सब तो जल रहे हैं इस संसार में। भूल के नाते संतो ऐसी भूल जगमाही, जाते जीव मिथ्या में जाए। पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आप ही माने, झाइम भूलत इच्छा कीनी इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता हुए बैठे नाना ग्रंथ चलाया, वही भूल में सब जग भूला भूल कमर न पाया। लख 84 भूलते कहिए, भूलते जग बिटमाया। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूलें खाया। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दें लखाई। कहीं कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। स्वरूप भूल का त्याग करो, अविद्या का त्याग करो, और आत्मस्मृत रखो। प्रपंच न करो, कला कल्पना की बात न करो, राग द्वेष की बात न करो। चित्त को शुद्ध करो और भोगों के लिए ललक न करो, और राग द्वेष पूर्वक चित्त न रखो जिससे कर्म बंधन बने। अपने को सबसे छुड़ाओ, इस कांटे से निकालो।